इस इमेज को ध्यान से देखिए। यह इमेज बास्तिल के किले की है, जो 14 जुलाई 1789 को आम जनता द्वारा ध्वस्त कर दी गई। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 के बीच एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने न केवल फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया को गहराई से प्रभावित किया। यह क्रांति राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के खिलाफ जनता का विद्रोह थी। फ्रांसीसी क्रांति के कुछ प्रमुख कारण थे। पहला, सामाजिक असमानता। फ्रांस में समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग पादरी, जिसे क्लर्गी कहते थे। दूसरा वर्ग था कुलीन, जो नोबिलिटी कहते थे। और तीसरा वर्ग आम जनता थी। तीसरा वर्ग सभी प्रकार के करों का बोझ उठाता था, जबकि पहले 2 वर्ग सभी विशेषाधिकारों का आनंद लेते थे। दूसरा कारण, आर्थिक संकट। फ्रांस की अर्थव्यवस्था भारी कर और युद्ध के कारण चरमरा गई थी। 1774 में लुई 16वें राजा बने, लेकिन वे आर्थिक समस्याओं को हल करने में असमर्थ रहे। तीसरा, प्रेरणा स्रोत। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 और प्रबोधन काल के विचारों ने जनता को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना से प्रेरित किया। चौथा कारण, भ्रष्ट शासन। फ्रांस की राजा और रानी विलासिता में डूबे थे। उनकी नीतियों ने जनता में असंतोष बढ़ा दिया। फ्रांस की क्रांति की कुछ घटनाएं थीं। पहला एक घटना, स्टेटस जनरल का बुलावा 1789। आर्थिक संकट को हल करने के लिए राजा ने सभी 3 वर्गों की सभा बुलाई, लेकिन यह असफल रही। दूसरा, बास्तिल का पतन। 14 जुलाई 1789 को बास्तिल किले पर आम जनता ने हमले कर दिए और बास्तिल के किले का पतन हुआ। तीसरी घटना थी फ्रांस का संविधान 1791। एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के लिए फ्रांस के लोगों ने संविधान का निर्माण किया, जो कि असफल रहा। चौथी घटना, राजा का पतन और गणराज्य की घोषणा 1792। राजा को हटाकर फ्रांस की जनता ने फ्रांस को गणराज्य घोषित कर दिया। पांचवी घटना, लुई 16वें और मैरी एंटोनेट का गिलोटिन पर मृत्युदंड 1793। राजा और रानी को देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा दे दी गई। पांचवी घटना, रोबेस्पियर का युग 1793-94। इसे आतंक का युग या रेजन ऑफ टेरर कहते हैं। इस दौरान क्रांति के दुश्मनों को कठोर सजा दी गई। सातवीं घटना थी नेपोलियन बोनापार्ट का उदय 1799। क्रांति के अंत में नेपोलियन ने अपनी वाकपटुता के दम पे और कुशल सैन्य क्षमता के दम पे सत्ता संभाली और फ्रांस में स्थिरता लाई। इसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हुए। पहला, राजनीतिक परिवर्तन। सामंती व्यवस्था और राजशाही का अंत हुआ। दूसरा, सामाजिक सुधार, समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया गया। तीसरा, वैश्विक प्रभाव। इस क्रांति ने दुनिया भर में स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित किया। फ्रांसीसी क्रांति आधुनिक लोकतंत्र और मानवाधिकारों के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती है।